जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 29 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 29 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 29 सितंबर के दिन आपके साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 14, 9, 1, 4 एंड 10। 10 दिख रहा हो सकता है, 11 दिख रहा हो सकता है आपको। इसके अलावा बॉटम की एनर्जी अनकंडीशनल लव की आई है। आपकी लाइफ में गुडनेस आ रही है, सक्सेसफुल मतलब सक्सेस मिल सकती है आपको किसी चीज़ में। अनकंडीशनल लव आ रहा है। आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलक सकते हैं। डिवाइन की तरफ से कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है जो आपसे ट्रू लव करेगा। ओके, मे बी इस पर्सन ने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको लेके काफ़ी होपफुल है। ये आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेके आएगा, आपसे शादी करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एम्प्रेस बन चुके हैं, या इस पर्सन ने ठान लिया है कि आप ही हो इनके सपनों की क्वीन या किंग। हाँ, आपका वक्त बदल चुका है, आपका टाइम आ चुका है शादी करने का। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। अब आपके लिए जानना क्या इम्पोर्टेंट है। टेम्परेंस आ चुका है। अब आप इस एनर्जी में है कि कोई आए या ना आए, मतलब आप लोग अपने में खुश हैं। मतलब ये है कि अब आप लोगों ने एक तरीके से हालात से समझौता कर लिया है। आप लोग बैलेंस हैं, आप लोग स्टार सीड हैं, आप लोग हीलर हैं, आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग एनजीओ में हैं। आप लोग ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया के हैं ही नहीं। मतलब लिटरली कभी कभी आपको लोगों के साथ एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कतें आती होंगी, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं तो, क्योंकि बाकी सबके सब बड़े आपको लगता होगा चालाक टाइप के लोग हैं, बड़ा छल कपट करते हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें सूट नहीं करती हैं। आप अवेकेंड हैं, कम से कम आपके पार्टनर तो आपको इसी नज़र से देख रहे हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि आप जो हैं किसी बात पे नाराज़ हैं उनसे, या फिर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या तो फिर आप इनको रिजेक्ट कर ना दें। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको लुक्स कोई और दे रहे हैं, मतलब कि ये सब कुछ सारी चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन अभी ये आपको कोई ख़ास साइन नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको फंसाने पटाने की बड़ी कोशिशें की हों, क्योंकि मजिशियन है यहाँ पर। तो ये सोच रहे हैं कि मतलब इन्होंने आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ किया है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। लेकिन शायद आपने या तो इनको रिजेक्ट किया है, या फिर आपके पार्टनर का कोई भी पैतरा आप पे चल नहीं पाया है, तो अब ये रूठ के बैठ गए हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। यस। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, इस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने सिर्फ आप ही से प्यार किया है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। मे बी आपके पार्टनर पहले इस बात को समझ नहीं पाए थे, मे बी पहले आप लोग फ्रेंड थे, मे बी आपके पार्टनर पहले मजिशियन की एनर्जी में थे, मतलब ये फ्लर्टी नेचर के थे। मल्टीपल अफेयर रखना, सबसे खूब बातें करना, सबसे खूब कनेक्शन बना के रखना। एक पर्सन साथ में है, दूसरा पर्सन पीछे चल रहा है। मतलब हर तरह से इनके पास अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाना, ये सब चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। लेकिन आप बड़े शुद्ध किस्म के इंसान हैं। आप एंड आपके पार्टनर एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। आप टेम्परेंस हैं, जैसे बिल्कुल एंजेलिक पर्सन जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, एंड आपके पार्टनर जस्ट आपके अपोजिट हैं। तो इन्होंने आपको बाकी लोगों की तरह डील किया, इनको लगा आप भी वैसे ही होगे, आपको भी वैसे ही पटा लेंगे। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन कहाँ से आया है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो मेरे किसी चालबाजी में आता ही नहीं है। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो टेम्परेंस है मतलब कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट इंसान ईश्वर ने भेजा है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, क्योंकि ये पर्सन डिवाइन ने भेजा है। तो ये मेंटालिटी आपके पार्टनर की है कि आपको इनके लिए भेजा गया है इस दुनिया में, क्योंकि इतना प्योर लव हालांकि
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मजिशियन के लिए आपको क्यों भेजा गया। भाई जो इंसान दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहा है उसके लिए आपको क्यों भेज दिया, इनके लिए इनकी कोई मजिशियन भेजी होती। लेकिन लेट्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चक्कर है। देखिए 14 नंबर मतलब 5, 5 9 हो गया, फिर 14, 14 1 हो गया 16, 16 का मतलब हो गया 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 14 एंड 9 हो गया 23, 14 एंड 9 23 मतलब 5। आप लोगों के बीच में बातचीत बहुत कम हुई है, आंखों ही आंखों में इशारे ज़्यादा हुए हैं। अनएक्सप्रेस्ड लव हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं या आपके क्रश हो सकते हैं। इन्होंने सिर्फ आपको देखा है, आपको फंसाने पटाने की कोशिशें की हैं, लेकिन ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुई है। मे बी आपके पार्टनर या फिर आप ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते हैं, आप बाउंड्री लगा के रखते हैं, या फिर आपके पार्टनर ही थोड़े से शाई हो सकते हैं। लग तो नहीं रहे हैं वैसे शाई, लेकिन मे भी आपके सामने आने पर इनके सारे हौसले पस्त हो जाते हैं, इनका बल आधा रह जाता है। यहाँ पे 9 एंड 1 10 है। यस, इनको आपके साथ इनको फील हो रहा है जैसे आप ही इनके ट्रू लव हो, जैसे कि सनफ्लावर वाली एनर्जी आ गई है कि तुम्हें जो मैंने देखा। पता नहीं ये गाना मुझे इतना क्यों याद आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लिटरली फील हो रहा है कि जैसे इनकी वही हालत हो गई कि जो होश था वो भी गया। मतलब जैसे अगर किसी का इंटरेक्शन ऐसे लोगों से होता है जो बड़े फ्लर्टी किस्म के होते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो लोगों को लगता है पूरी दुनिया ऐसी ही है। लेकिन जब वो किसी ऐसे पर्सन से मिलता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उसकी सारी अटेंशन उसी पे पहुंच जाती है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो पूरा ध्यान है वो हर वक्त आप पे रहता है। यस, 3 23 1 24। बहुत तगड़ा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, एक पॉजेसिवनेस भी दिख रही है कि आप किसी और के नहीं हो सकते, आप पे सिर्फ मेरा हक है, कोई और आपको छीन के ना ले जाए। जैसे एक पकड़ के जकड़ के रखने वाली कंडीशन, क्योंकि आप बड़े प्रेशियस हैं एंड इनको आपसे प्यार इन्होंने किया नहीं है। ये पटाते रहे आपको, आप तो पटे नहीं, लेकिन ये ऐसा ज़बरदस्त आप पे फिदा हुए हैं कि मतलब अब जैसे फेविकोल का जोड़ नहीं होता जो छुटाए ना छुटे, तो वो बहुत ही तगड़ा वाला फेविक्विक हो गए हैं ये आपके साथ। लेट्स सी मोर। यहाँ पर इनको गिल्ट है किसी बात का या अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, ये आपको कभी कुछ बोल नहीं पाए। आपका ऑरा, आपका जो बातचीत का तरीका है या फिर आपकी जो एनर्जी है वो इतनी प्योर है, इतनी क्लीन है कि ये आपसे कभी खुल के बता ही नहीं पाए कि इनके दिल में आपको लेके क्या है। मतलब जब भी आपके सामने आते थे इनकी बोलती बंद हो जाती थी, वो मैंने आपको भी बताया भी था। या फिर इन्होंने कोई कांड किया है। 10 ऑफ वैंड, किसी तरह का गिल्ट हो सकता है इनके अंदर कि इन्होंने क्यों आपको फंसाने पटाने की कोशिश की, क्यों इन्होंने बाकी लोगों की तरह आपको ट्रीट किया। ओके, क्योंकि आपकी नज़र में इनकी इमेज फ्लर्टिशियस की बन चुकी है कि ये बंदा तो ऐसे ही है, ये सबके साथ एक जैसा है। ओके, तो आप इनको कुछ खास घास नहीं डालते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल मर मिटे हैं आप पर। तो अब इनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं कि अब मैं क्या करूँ, कैसे अपनी इमेज को ठीक करूँ। यहाँ पे 14 10 24 फिर आ गया। मतलब इनको लग रहा है जैसे यू आर देयर ट्विन फ्लेम या सोलमेट। दिल लग चुका है आपके साथ, अब इस लगे हुए दिल को कैसे छुटाएं। ओ माय गॉड, मैंने देखा नहीं इतनी देर से। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये देखिए सेम टू सेम। भाई आप लोग तो डिवाइन कपल हैं, आप लोग तो मेड फॉर ईच अदर हैं, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मतलब यस, यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं। मतलब ओ माय गॉड, कुछ लोग या फिर यहाँ पर मुझे दो लोगों की एनर्जी तो नहीं आ रही है, मुझे एक ही की एनर्जी आ रही है। आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड मटीरियलिस्टिक रहे हैं। यस, मतलब इनको प्राउड था कि कोई मेरे पीछे आएगा कैसे नहीं,
कोई मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है, मेरे पास तो सब कुछ है। मतलब लोगों की मेंटालिटी नहीं होती, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है। तो बस ये उसी एनर्जी में थे कि मेरे पास सब कुछ है, तो कोई मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। लेकिन आपने इनको इग्नोर किया एंड वही चीज़ इनको पिंच कर गई एंड इस वजह से ये लग गए आपको फंसाने के चक्कर में। लेकिन उन्होंने देखा कि सारी कोशिशों के बाद इन्होंने आपको पैसे से स्पॉइल करने की कोशिश भी की है, कि मतलब पैसा फेंक देना कि ले जाओ मुझे कोई पैसे से, मतलब मेरे पास भरा पड़ा है। लेकिन आपने कहा तुम खुद ही ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मतलब अब मुझे कोई ग्रीड नहीं है, मुझे कोई नीड नहीं है। ओके, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि आप खुद रिच हैं, आप खुद अबंडेंट हैं। भले ही आप लिटरली आपके पास बहुत पैसा ना हो, लेकिन आप दिल के रिच हैं। ओके, अगर कोई इंसान दिल का रिच है तो फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े तोप हैं। ओके, तो यहाँ पे इनको बड़ा खटक गया कि मतलब ये कैसे हो सकता है। एंड इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि इन्होंने देखा है कि आप भी वर्किंग हैं। ओके, आप भी वर्किंग हैं, या तो फिर आपकी बाद में जॉब लगी, आपने बाद में कुछ स्टार्ट किया, लेकिन आपके अंदर वो घमंड नहीं आया, वो ईगो नहीं आया कि मतलब मैं सबके लिए, मतलब क्या मैं बताऊँ, इगोइस्ट नहीं हुए आप, आपके दिमाग खराब नहीं हुए, आपके पैर ज़मीन पे रहे। ओके, एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि दिस यही है राइट चॉइस बेबी। ओके, आप ही से शादी करनी चाहिए। यहाँ पे 10 एंड 4 आ गया है, 14, फिर 5 नंबर आ गया, 14 नंबर, वैसे फिर टेम्परेंस का नंबर आ रहा है। ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप तो टेम्परेंस हैं ही, एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि कायदे से लाइफ ऐसे जीनी चाहिए जैसे आप जीते हैं। ओके, आपने इनकी मेंटालिटी बदल दी, आपने इनकी सारी चीज़ों को चेंज किया है। यस, इनकी पर्सनालिटी बदल गई है, अब ये आपके सेम पेज पे आ गए। मैंने क्या बताया था कि अब ये, आप लोग पहले बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन अब ये सेम पेज पे आ गए। इनको लग रहा है आपको पाने के लिए आपके जैसा ही बनना पड़ेगा, तभी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज इनकी जो इमेज है वो आपकी नज़रों में इतनी ख़राब हो चुकी है कि इनको लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं हैं। ओके, तो आपको पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, तो जहाँ प्यार है वहाँ पे कुछ तो कंप्रोमाइज़ बनता ही है। ओके गाइज, जय माता दी।